दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रतिमा देवी, ग्राम रोशना और ज़िला चतरा का रहने वाली। इस सेब शॉप को काम करने से पहले हम कुछ काम किया करते थे। उस काम का थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। मैं बाज़ार में सर में टोकरी से ढो ढो करके तरुआ और हंडिया बेचा करती थी, और वही दुआरन में हम छोटा वाला साइकिल नहीं है, पुराना साइकिल, और साइकिल से ले जा करके बेचा करती थी। वैसे ही बेचते बेचते सेब शॉप हमको देखने सुनने के लिए मिला। हमारे महान गुरु छोटू सर और हमारी पम्मी मैडम के थ्रू से, और सेब शॉप में हमको लगा कि हम अपनी बालों बच्चा के लिए ज़िंदगी बदल सकते हैं, और हम सेब शॉप को ज्वाइन किए। हमने कुछ नहीं बोले कि डूबेगा कि फंसेगा, मेरा दिमाग में ऐबे नहीं किया, और हम सेब शॉप को ज्वाइन किए। आज सेब शॉप के बदौलत से और हमारे महान गुरु के बदौलत से आज हम जो चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं और कर रहे हैं। और सेब शॉप के माध्यम से आज हमको दिल्ली जैसा ताल कटोरा स्टेडियम और दिल्ली का सेब शॉप का ऑफिस जा कर के देखें, और 2021 में गए गोवा, और गोवा बहुत अच्छा घूमने में लगा। घूमे और अच्छे लोगों से मिले, तो लगा कि पैसा कमाना क्यों चाहिए। और हम कभी सपने में भी नहीं सोचा करते थे कि हम एरोप्लेन में कभी बैठेंगे, लेकिन आज सेब शॉप ऐसा है कि हम एरोप्लेन से आए। जाने का टाइम तो गए ट्रेन से, लेकिन आने के समय प्लेन से आए, वो भी मुंबई से रांची, और हो पाया तो हमारे महान गुरु और सेब शॉप माँ के बदौलत से। थैंक यू दोस्तों, हम इतना ही कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता देवी है और हम रांची इरबा के रहने वाले हैं, और आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं, और एक बार झारखंडी जोहार करते हैं। दोस्तों, हम सेब शॉप करने से पहले हम घर का जो भी काम रहता था, जैसे खाना बनाना, तरह तरह काम करते थे, और एक भी काम करते थे जो कि बच्चों को परवरिश करना, कैसे परवरिश करना है। हम दारू और हंडिया बनाया करते थे, क्योंकि मेरा मजबूरी था। क्या है कि मेरा हस्बैंड नहीं था, एक्सपायर कर गए थे। जब मेरा हस्बैंड एक्सपायर किया था, उस समय मेरी छोटी बेटी 8 महीना की थी, और मेरा बेटी बड़ी वाली 5 महीना की थी, 5 साल की थी। और उसी दरमियान हम सोच रहे थे कि काश हमें एक ऐसा कोई बिजनेस मिलता कि हम काम करते और उसमें अच्छा इनकम कर पाते, उन लोग को अच्छा से परवरिश कर पाते, क्योंकि उनका माँ भी हम ही थे, पिता भी हम ही थे, और जो भी कहिए माँ बाप, पिता, भाई बहन, सब चीज़ हम ही थे, क्योंकि उसका ना आगे ना पीछे, ना मेरा आगे ना पीछे कोई था। और हम इस बिज़नेस को हम अनजाने में हम किए। हमारे ग्रेट अपलाइन सीनियर हुए पम्मी मैडम, जो कि हमें पल पल अब सपोर्ट करती रही। जैसे कि बताएं कि हम लोग महिला समिति करते थे, उसमें हम लोग दोनों साथ में कहीं भी जाते थे, तो हम लोग दोनों साथ में डिसीजन लेते थे कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो हमें पम्मी मैडम बताई कि हम लोग को जाना है कमरे गए, तो वहाँ से हमें देखने को मिला सेब शॉप का प्रोग्राम। ये हमको पता नहीं था कि सेब शॉप का प्रोग्राम है कि क्या है, लेकिन वहाँ जब प्रोग्राम हुआ तो वहाँ बहुत सारे गान बजान हो रहे थे, डांस हो रहे थे। तो जब ख़त्म होने के बाद हमारे महान गुरु छोटू सर, रिंकू सर, वो बोले कि कैसा लगा। रिश्ते में हम लोग दोनों भाई बहन हैं। बोले दीदी कैसा लगा, तो हम बोले कि बिजनेस तो अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा लगा, लेकिन हम बिजनेस नहीं देखे हैं, अगर बिजनेस अगर बताइएगा तो हम कर सकते हैं। तो छोटू सर बोले और रिंकू सर कि अच्छा ठीक है, हम घर जाएंगे शाम में और हम बताएंगे। उसके बाद हम घर आ गए, छोटू सर भी और रिंकू सर भी घर आए, और आने के बाद हम अपने घर में बिजनेस प्लान नहीं देखे थे, पम्मी मैडम का घर में देखे, और हम लोग दोनों सास बहू दोनों देखे बैठ के, और दोनों ही डिसीजन लिए। लेकिन समझ में हमको नहीं आ रहा था कि बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारा ऐसा कंपनी देख चुके थे, क्योंकि पैसा डूब गया था। फिर हमारी सास ने सलाह दी कि हमको बिज़नेस करना है, और उन्हीं के माध्यम से हम बिज़नेस अभी हम कर रहे हैं, और उन्हीं सपोर्ट करते हुए अभी हम देखिए, अभी हम बहुत जगह जा रहे हैं इस बिज़नेस के माध्यम से। जैसे कि हम दिल्ली गए, कभी हम सोच नहीं पाते थे कि हम दिल्ली जाएंगे, और ये बिज़नेस ऐसा है कि हमें दिल्ली देखने का मौका मिला। उसके बाद हम गोवा गए। गोवा भी हम सपने में नहीं सोच रहे थे कि हम कभी गोवा जाएंगे। गोवा जाने के बाद हमको दिल दिमाग में ऐसा लगा कि हमको बिजनेस करना चाहिए। इसमें टारगेट भी होता है
जो कि हम टारगेट भी जीत चुके हैं। उसमें मोबाइल मिला था। मोबाइल मिलने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम पहले भी सोचते थे काश मेरा पास भी बड़ा मोबाइल होता, लेकिन हमें बड़ा मोबाइल भी मिल गया और फिर हमें मौका मिला एक मोबाइल खरीदने का। वो भी हम मोबाइल खरीदे। उसके बाद हम दोनों अभी बच्चे को, दोनों बेटी को अभी हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, छोटी वाली भी और बड़ी वाली को। और हो पाया तो सेफ शॉप के माध्यम से। और हम पल पल और गुरुओं को हम धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं कि हमें बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु सब जो हमें साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और हम सेफ शॉप माँ को भी कहते हैं, अगर सेफ शॉप माँ नहीं होती तो आज हम यहाँ इस तरह के कपड़े नहीं पहन पाते। कपड़े तो पहनते लेकिन आज हम कोट नहीं पहनते। आज देखिए कोट पहन के हम नोट कमा रहे हैं। ये एक पहचान है। जब तक आप कोट पहनिएगा तब तक आप नोट कमा सकते हैं। ये हम लोग का सेफ शॉप का देन है। बहुत कोई के शर्म लगता है, लाज लगता है। जैसे कि अगर डॉक्टर अगर कोट नहीं पहनेगा तो वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। कौन जानेगा वो डॉक्टर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार वॉरियर्स। मेरा नाम हुआ सीता कुमारी और ग्राम रोशना की रहने वाली हूँ। आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक बार झारखंडी जोहार करती हूँ। मैं इस बिजनेस में कैसे आई और इस बिजनेस से पहले क्या करती थी, वो चीज़ को मैं अपना कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं सेफ शॉप करने से पहले मैं पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ाई लिखाई करते करते इस काम को हमको देखने सुनने के लिए मिला। प्रतिमा, रिश्ते में तो मामी लगती है, प्रतिमा मैडम के द्वारा देखने सुनने के लिए मिला। और सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग 6 भाई बहन होते हैं। मेरा पिताजी नहीं है और 2 भाई होते हैं और 4 बहन। और यही दरमियान में मेरा भैया मुंबई में काम करते थे और इसे सब हमको देखने सुनने के लिए मिला। और मैं पढ़ाई कर रही थी और हमको देखने सुनने के लिए मिला। तो फिर नमस्कार दोस्तों, नमस्कार वॉरियर्स। मेरा नाम है बंदे देवी, ग्राम रोशना के रहने वाले, जिला चतरा के। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, झारखंडी जोहार करते हैं। पहले हम दरुआ हड़िया बेचा करती थी, महुआ बेचती थी। बहुत दिक्कत से हम ये हो रही थी। उसके बाद देखने सुनने ने मिला मौका। मेरा बेटी है पमी मैडम, वही हमको दिया सेफ शॉप बिजनेस। बहुत अच्छा लग रहे हैं और करेंगे, मरेंगे तो भी करेंगे। करना है तो करना है, कोई करे चाहे मत करे, हम करके दिखाएंगे जब से जिंदा रहेंगे तब तक। नमस्कार वॉरियर्स, मैं रीता देवी बदबीघा गांव की रहने वाली हूँ, चतरा जिला की, झारखंड। मैं इस बिजनेस सेफ शॉप बिजनेस से पहले मैं घरेलू काम करती थी और आज मैं सेफ शॉप बिजनेस कर रही हूँ फुल टाइम से। और पति और पत्नी दोनों मिल के कर रही हूँ। और हमको ये ज़िंदगी सेफ शॉप करने से हमको ये ज़िंदगी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक ले जिंदा रहूँगी मैं सेफ शॉप करता ही रहूँगी। और इतना बोल के मैं अंत करती हूँ। नमस्कार ओरियस, मेरा नाम है सोमरी देवी, बगबीघा चतरा के रहने वाली हूँ। अब सेफ शॉप हमको अच्छा लग रहे हैं। सेफ शॉप के हम करते रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार वॉरियर्स, मेरा नाम पूनम कुमारी है, ग्राम रोशना, जिला चतरा की रहने वाली हूँ। आप सभी के तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। एक बार झारखंडी जोहार करती हूँ। मैं सेफ शॉप से पहले करती थी, पढ़ाई कर रही थी, 9 क्लास में थी। और उसी दरमियान मेरा मम्मी पापा नहीं थे घर में, उसी टाइम छोड़ दिए पढ़ाई। उसका बाद सेफ शॉप देखने के लिए मिला। मेरे ही गांव में सेमिनार चल रहा था, वहीं पे अपना माँ और दादी को लेके गए थे। गांव के बहुत सारे लोग थे और वहाँ माँ और दादी तो देखी। उसका बाद घर जाके पूछे कैसा लगा, बोली अच्छा लगा। और बोल रही कि अच्छा तो लगा पर मेरा पास पैसा नहीं है, ऐसे करके बोली। और पैसा नहीं देने के लिए खोजी। माँ को बोले कि कहीं से भी पैसा दो। तो माँ कर्जा खोज के 1-2 हज़ार रुपया ऐसे करते करते एक एडी के जमा कर दी। आज उसका बाद 2 एडी और लगाए, पूरा 3 एडी से कर रही हूँ और एक लेवल पार कर चुकी हूँ, ब्रॉन्ज बन चुकी हूँ। इतना ही बोल के धन्यवाद।